कांग्रेस ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जो कश्मीर समस्या है वो कांग्रेस की देन है। जो 370 हटाया वो बीजेपी ने हटाया, मोदी ने हटाया। यूपी बड़ी खुशहाल है, लेकिन चक्कर क्या है, दलालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। बुजुर्ग लौंडा राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लॉन्च किया जाता है लेकिन फुस हो जाता है, क्या बात? ऐसा है, उसे न तो बोलने आता है न उसे कुछ समझ है। वो तो क्या बोलते कुछ पता नहीं है। कांग्रेस सदा से पाकिस्तान प्रेमी रही है, तो उसका तो कुछ नहीं है। अगर वो प्रियंका गांधी भी सीएम के रूप में चेहरा उभर करके आ रही है, उसी को युवा बता रहे हैं। उसी को युवा बता रहे हैं। अब पता नहीं कांग्रेस है 48 के युवा जो उसके साथ, और बहुमत से वंचित राहुल की बारात देश की राजधानी दिल्ली का गला घोंट के रखा हुआ है पिछले 10 महीनों से, और बनते हैं बहुत बड़े राष्ट्रभक्त। भारत विशाल लोकतंत्र का विशाल देश है, यहाँ बड़े विशाल बुद्धिजीवी लोग अब रहने लगे हैं। योगी सरकार पे कितना आप भरोसा रखते हैं? योगी की अगर बात रखते हैं जी, पूरा रखते हैं योगी सरकार पे। राहुल गांधी जी यहाँ पर अपनी गंदी मानसिकता से, देशद्रोही मानसिकता से, पाकिस्तान प्रेम की मानसिकता से अगर राजनीति करके बहुमत में आकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो इस जन्म में उनके लिए संभव नहीं है। इलाज क्या है? इलाज सिर्फ यही है कि जहाँ जहाँ भी ये लोग जाएं, इनका बहिष्कार हो, इनको काले झंडे दिखाए जाएं और राजनीति इनकी ना बर्दाश्त की जाए। मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में और इसमें क्या अंतर है? मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत देशद्रोहियों की थी, राष्ट्रद्रोहियों की थी, और ये सच्चे किसानों की पंचायत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वेशभूषा, रहन सहन, कपड़े पहनने के तरीका आपको असली किसानों वाला लगेगा। यहीं अगर आप इसी के सापेक्ष में मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत देखते हैं तो वहाँ पर लोग सूट बूट वाले किसान थे, धोती कुर्ता वाले अच्छे किसान थे, और वो किसान वो थे जो कि वास्तविक रूप से नेता थे, जिनको किसान का एक अमली जामा पहनाकर यहाँ भेजा गया था। लेकिन वहाँ से मैसेज दिया गया था, वहाँ से अभियान छेड़ा गया था कि योगी मोदी को हटाना है। यहाँ से कौन सा अभियान छेड़ा गया? देखिए, समस्या न तो योगी है न मोदी है, समस्या किसान की है। खारे पानी की समस्या है, कर्जा माफ़ी की समस्या है, किसान आयोग के गठन की समस्या है। जब से देश आज़ाद हुआ है 47 से, सरकारें तो बनती रही हैं, लोकतंत्र है, बनेंगी सरकारें। एक तरफ तो ये किसान महापंचायत है कि जहां आप योगी मोदी से ही अपील कर रहे हैं, एक तरफ वो भी किसान महापंचायत है कि जहां योगी मोदी को हटाने की अपील की जा रही है। देखिए, योगी मोदी हटेंगे फिर भी कोई देश में मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। क्या गारंटी है कि वो इनसे अच्छा होगा? अगर होगा तो अब तक क्यों नहीं हुआ? मेरा मानना यह है कि इन्हीं में सुधार किया जाए। जो किसानों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ये लोग उनसे रूबरू हों और उनको पर्सनली लेकर उनका जल्दी से जल्दी हो सकता है कि उनके पास में केंद्र में राहुल गांधी का और यूपी में अखिलेश यादव का विकल्प हो। आपके पास में क्या विकल्प है? देखिए, अखिलेश यादव को सबने देख लिया है, राहुल गांधी को भी केंद्र में कई साल देखा है। तो यहाँ आने वाला प्रत्येक किसान मूल रूप से किसान है, भारतवर्ष का नागरिक है और राष्ट्रभक्त है। वहाँ से अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, यहाँ से क्या लगने वाला है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लगे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारे लगे हैं। अल्लाह अकबर में क्या दिक्कत है? वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। बिल्कुल, हम भी उन्हीं सबको मानते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह अकबर कह देना, उन अल्लाह अकबरों से मुझे किसी भी कुरान की एक पंक्ति बता दें कि वो ये होती है। कुरान उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, तो वो अल्लाह अकबर सिर्फ दिखावे की राजनीति के लिए कर रहे हैं। उनका किसी तरह से किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं है। अगर किसानों के नाम पे बदनाम हो रहा है, किसान बदनाम हो रहा है, किसान के नाम पर अगर आंदोलन किया जा रहा है, उधर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि आप किसान आंदोलन करिए लेकिन रोड को जाम नहीं कर सकते हैं। देखिए, रोड जाम करना, किसानों ने रोड छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली का गला घोंट के रखा हुआ है पिछले 10 महीनों से, और बनते हैं बहुत बड़े राष्ट्रभक्त। अल्लाह अकबर करना, टीपू सुल्तान की मज़ार पर जाकर नतमस्तक हो जाना, यह सब के सब पैसा कमाने के एक नए हथकंडे हैं, जो कि विभिन्न किसानों को, बेचारों को वल्गलाकर, उनका मिसयूज करके ये सब किया जा रहा है। राजनीति का एक पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे हैं, हमने रोड को जाम नहीं किया, पुलिस वालों ने रास्ता रोका हुआ है, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। वो दिल्ली जाएं, या मुझे तो लगता है कि आगामी चुनाव के बाद राकेश जी को पाकिस्तान का भी निमंत्रण मिल सकता है, वहाँ भी जाके राजनीति करना चाहेंगे। पुलिस क्यों रोकेगी? पुलिस के पास, इनके पास अगर आगे जाने का परमिशन होगी तो पुलिस की क्या औकात है कि सरकार से बड़ी है क्या पुलिस? यह सब बेकार की बातें हैं। पुलिस पर जो है दोषारोपण है। इलाज क्या है राकेश टिकैत जैसे लोगों का? देखिए, मैं अपने शब्दों में इस तरह के राजनीतिक लोगों का, जो कि किसानों को बलगलाकर राजनीति करते हैं, घोर निंदा करता हूं। और इलाज सिर्फ यही है कि जहां जहां भी ये लोग जाएं, इनका बहिष्कार हो, इनको काले झंडे दिखाए जाएं और राजनीति इनकी ना बर्दाश्त की जाए। देश में करेंगे राकेश टिकैत?
राकेश जी को बैठाकर उनके आराम से खाना वाना पिलाकर उनसे ये कहा जाएगा कि आपसे निवेदन है, देश पर कृपा करिए राकेश जी, बेचारे किसानों को इतना मत बलगलाइए, आपने किसानों को इतना बदनाम कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि आप किसान नहीं हो। पहले आप हलफनामा दीजिए, हलफनामा दीजिए कि आप इनके साथ हैं। कृपया करके राकेश जी किसानों पर दया कीजिए। क्या राज लग रहा है राकेश टिकैत का? मैं तो राज की बातें कर रहा हूँ कि अगले भानु प्रताप जी के लड़का एक शहीद हो गया इस गरीबी में, घोड़ियाँ बिक गई, भैंसें बिक गई इनकी, इन्हें पैसे से मोल नहीं रहा। केवल ये किसान भाइयों के साथ हैं, गरीब किसानों के साथ हैं। आज आप देख रहे हैं क्या हालत है उनकी। घर पे जाके देखें जो उनके यहाँ एसी नहीं मिलेगा, और उनके पास कितनी पंपें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ से आ रही है। फैक्ट्री चल रही है, विदेश में लड़के पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा लड़का पढ़ रहा है, इनका लड़का कौन सा पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। लेकिन कारण क्या है कि राजनीति में पड़ जाओगे तो होना, ये राजनीति में नहीं पड़े। वो तो कह रहे हैं मैं तो किसान का बेटा हूँ। अरे कुछ बेटा नहीं, बेटा होते तो उनके थे टिकैत जी, उन्होंने आंदोलन किया, वो थे असली। तो ये तो दलाली में फंस गए। अब जी फंडिंग कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, वो तो सीबीआई जांच होनी है, उसमें तो कोई रोकने वाला है नहीं। इतना बेवकूफ़ नहीं है किसान, पढ़ा लिखा किसान है, ऐसी बात नहीं है। कुछ अंगूठे टेक भी हैं, वो भी जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं, जानने वाले सब हैं किसान। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये है, इस देश को आगे बढ़ने, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ क्या है, कौन बैठे हैं वहाँ, सब वैसे ही बैठे हैं फालतू फंड वाले। किसान तो बेचारे ये देखो धूप में, 15,000 पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। वहाँ पब्लिक को परेशानी हो रही है, वो किसान है। पब्लिक को परेशान करना अपना, वो भी हमारे योगी सरकार पे कितना आप भरोसा रखते हैं? योगी की अगर बात रखते हैं जी, पूरा रखते हैं योगी सरकार पे, और हमारी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और इनसे गुंडागर्दी देखो कितनी हो रही है। अब तो है नहीं, अब तो जीरो पे जा रही, जीरो टॉलरेंस पे जा रही है ना, तो अब गुंडागर्दी है ही नहीं हमारे यहाँ। यूपी बड़ी खुशहाल है, लेकिन चक्कर क्या है कि भाई दलालों की यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है कहीं भी। सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील में जाओ तो कोई साला न एसडीएम सुनने को राजी है, न कोई लेखपाल सुनने को राजी है। चक्कर काटते काटते अधिकारी भ्रष्ट है। बिल्कुल भ्रष्ट हैं। इनके नीचे से जांच की जाए ना तो भ्रष्ट पड़ा। जो आदमी को 50,000 तनख्वाह मिल रही है, उसके 5 करोड़ का काम बिल्डिंग बनी, वो कहाँ से बन रही है? हमसे बन, लेकिन हमको उल्लू बनाते हैं। क्यों? हम पढ़े लिखे नहीं है। किसान पढ़ाई का कहाँ है? अगर पढ़ा लिखा हो जाए तो एसडीएम हम भी बन जाएं, लेकिन हम तो वही खोदते खोदते परेशान हैं। अगर आरोप लगता है कि योगी मोदी के बच्चे नहीं, या तो उन्हें प्रदेश चलाना या देश चलाना नहीं आता है, या दूसरा आपको लगता है कि वो देश चलाना सही है कि जहां अरबों करोड़ों की आपकी संपत्ति खड़ी हुई है, कोटी खड़ी हुई है, इनका बैंक बैलेंस नजर नहीं आता है, ये कहते हैं कि देश को बेच के खा गए? देखिए ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक को बलगलाने वाली कहावतें हैं कि योगी मोदी के बच्चे नहीं हैं तो वो देश चलाना नहीं जानते। ये कोई निराधार नहीं, ये सब निराधार बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है कि जिनके बच्चे हैं वही परिवार चलाना जानते हैं या वही देश चलाना जानते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं समझते। देश नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा, उनसे अच्छा आज तक चला ही नहीं है। कि अटल जी ने चलाया था कि मोदी जी चला रहे हैं? कांग्रेस ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जो कश्मीर समस्या है वो कांग्रेस की देन है। जो 370 हटा वो बीजेपी ने हटाया, मोदी ने हटाया। राम मंदिर का मुद्दा है, सबसे बड़ा था, कब से चला रहा था, कहीं परिंदा पर नहीं मार पाया। कहते थे ये होगा वो होगा, आग लग जाएगी, डराते रहे, कुछ नहीं हुआ। और जो कोरोना काल है इसमें मोदी ने और योगी ने ही बेहतर तरीके से सरकार चलाई और कोरोना से बचाया पब्लिक को, और भ्रष्टाचार पर, क्राइम पर बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है। एक वो बात है कि जो देश के टुकड़े करने की बात करते थे, जेएनयू में नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आज वो कन्हैया कुमार को कांग्रेस में माला पहनाई जा रही है। जी हाँ, कन्हैया कुमार, जिग्नेश, सभी देश के टुकड़ा टुकड़ा गैंग को अगर कांग्रेस अपने यहाँ स्वागत करके माला पहना के ले रही है, मतलब ये कांग्रेस की विफलता का साक्ष्य है, प्रमाण है। कांग्रेस के उल्टी गिनती शुरू होने का है। ये बौखलाहट है उनकी, राहुल जी की, सोनिया जी की। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो करें क्या? तो वो आनन फानन में इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। देश के अमरिंदर जैसे देशभक्त को जी इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। नहीं, वो सिद्धू का है पाकिस्तान प्रेम है, और कांग्रेस सदा से पाकिस्तान प्रेमी रही है, और उसी का कारण है कि अमरिंदर कैप्टन मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया और सिद्धू के चक्कर में हटाया गया। लेकिन एक और बात है कि बार बार जो लॉन्च किया जाता है, यानी कि कहते हैं बुजुर्ग लोंढा, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो लॉन्च किया जाता है लेकिन फुस हो जाता है, क्या बात? नहीं, ऐसा है, उसे न तो बोलने आता है न उसे कुछ समझ है। वो तो क्या बोल दे कुछ पता नहीं है। राफेल पे बोला, एक जगह बोला तो उसका कुछ फिक्र बताता है, दूसरी जगह कुछ बताता है। वो यही नहीं पता कि पहले मैं क्या बोल चुका हूँ और इसमें मुझे क्या बोलना है, आगे मुझे क्या बोलूँगा, तो उसका तो कुछ नहीं है। अगर वो प्रियंका गांधी भी सीएम के रूप में चेहरा उभर करके आ रही है, उसी को युवा बता रहे हैं। उसी को युवा बता रहे हैं। अब पता नहीं कांग्रेस है
48 के युवा जोश के साथ और बहुमत से वंचित राहुल की बारात। अच्छा मेरे हिसाब से तो ये कहना उन पर सटीक रहेगा, कहीं कुछ नहीं, ना इन्हें बहु मिली और ना बहुमत मिलेगा। मेरे हिसाब से मैं अपने जीवन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए शायद नहीं देख पाऊंगा, इतने दिन मेरे पास नहीं बचे ये हैं। भी दुख है क्या? ये तो है। दुख इस बात का है कि बेचारा क्या करे, उसे बहू तो बेचारे ने देश के लिए शादी नहीं की, बहू नहीं मिली, अब बहुमत से भी वंचित है। भारत विशाल लोकतंत्र का विशाल देश है, यहाँ बड़े विशाल बुद्धिजीवी लोग अब रहने लगे हैं। एक समय था जब भारत पर बल गिलाकर राजनीति सक्रिय किया जा सकता था, लेकिन आज की डेट में ये भारत आधुनिक भारत है, विकसित देशों में सम्मिलित होने वाला भारत है। राहुल गांधी जी यहाँ पर अपनी गंदी मानसिकता से, देशद्रोही मानसिकता से और विदेशी आक्रांताओं के भय दिखाकर, पाकिस्तान प्रेम की मानसिकता से अगर राजनीति करके बहुमत में आकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो इस जन्म में उनके लिए संभव नहीं है।